अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। तो मटन कढ़ाई के लिए हमने गोश्त लिया है आधा किलो, 3 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज, 2 मिर्चें, 1 पोती लहसुन की। उसके लिए करी पाउडर, कुकिंग ऑयल और मेथी चाहिए होगी। तो चलो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो दोस्तों मैंने अभी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिए। इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, टमाटर काट कर, प्याज काट कर, लहसुन, मिर्च और जो मसाले डालने थे वो डाल दिए। तेल अभी नहीं डाला। अभी इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि इसको मटन है और इसको गलने में थोड़ी देर लगेगी। इसमें पानी डाल के इसको पहले गालेंगे, फिर इसके बाद इसकी बुनाई करेंगे। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी इतना डालें कि इसमें मसाले और गोश्त डूब जाए। और उस वक्त तक पकाएं जब तक कि ये पानी खुश्क ना हो जाए। जब तक पानी खुश्क होगा तब तक गोश्त भी गल चुका होगा। अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, पानी में उबाल आ जाए। अब हम टमाटरों के ऊपर से ये छिलके आहिस्ता आहिस्ता उतार लेंगे। एक एक करके तमाम छिलके हमने उतार लिए हैं। तो अब हम इसका पकने का इंतज़ार करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मसाले को दबाते रहें और ताकि ये इसमें मिक्स होता रहे, गल जाए और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। इस तरीके से बहुत ही अच्छा मटन बनता है, मटन कढ़ाई बनती है।
और बहुत ही लजीज होती है। अब इसको ऊपर से ढाँक कर पकाएंगे जहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और गोश्त भी गल जाए। तो इंतज़ार करते हैं गोश्त के गलने का। अब पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। देखिए, और तमाम मसाले भी इसमें मिक्स हो चुके हैं तकरीबन। गोश्त गलने में थोड़ी देर थी, सही तरह गला नहीं था, तो हमने थोड़ा पानी बॉयल करके और इसमें और डालना है। जब भी ऊपर से पानी डालना हो, गोश्त है या कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर पानी डालना पड़ जाए तो कोशिश करें कि बॉयल करके डालें, क्योंकि अगर ठंडा डालेंगे तो गोश्त मज़ीद जो है वो सख्त हो जाएगा गलने की बजाय। तो मैंने अभी बॉयल करके डाला है, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे।
सा पानी बाकी है, ये खुश्क हो जाए फिर इसकी हम बुनाई करते हैं। गोश्त भी गल चुका है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। गोश्त भी बहुत अच्छे से बन गया और मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से डालने हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालकर तो मज़ीद भूनेंगे। पहले हमने तेल नहीं डाला था, और इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला। जो लोग नमक खाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डाल लें। मैं नमक यूज़ नहीं करता इसलिए मैं नहीं डाला। लिहाजा आप अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं डाल दें। थोड़ी देर के लिए हम इसको भूनेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और मेथी डालेंगे। अगर आप मेथी नहीं डालते तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं है, मेथी डाल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए हम इसको दम पे रख देंगे हल्की आंच करके। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हम इसको
ब्रेड में निकाल कर गार्निश करके दिखाएंगे। और ये बहुत ही आसान और बहुत कम इसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, मसाले बहुत कम डाले जाते हैं और बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती। टाइम थोड़ा लगता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक ये तैयार हो जाती है। तो अब हम इसको ब्रेड में निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, मटन कढ़ाई तैयार है। आप ही बनाइए और चेक कीजिए, देखिए कैसे बनती है। बहुत ही आसान तरीका है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी। ओके भाई, शुक्रिया, थैंक यू, नवाजिश, अल्लाह हाफिज़।